चंबा और इस सेक्टर में रात भर फायरिंग हुई है। भारतीय सेना ने करारा मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह की गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी और अडानी और इंडियन सहाफियों, आज मेरी बात याद रखना, हालात ज्यादा इस टाइम कशीदगी की तरफ बढ़ चुके हैं और कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है। बस है, हम मारेंगे इनको घुस के और इनको चुन चुन के मारेंगे। और उसके बाद मेरा बात याद रखना, उसके बाद इंडिया वालों तुम्हारा नंबर है, ये जंग तुम्हारी दहलीज पे आई तुम्हारी तुम्हारा कोई जहाज, कोई कंटेनर अगर रेड सी से, मेडिटेरियन सी से, बहरा हिंद से निकल गया तो मेरा फैसल रजा अब्दी का गिरेबान पकड़ना। 26 नवंबर 2026 से पहले तुम्हें उल्टा लटका के तुम्हारी मैशियत का जनाजा ना निकाला और तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद करोगे। जब एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई है, रात भर फायरिंग हुई है, जिसमें पलटवार करते हुए भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह की है। ये जोर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को सफा अर्थी से मिटाओ, यानी एटमी हमला कर दो पाकिस्तान पे। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ वो ऐसा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। अब वो क्या हो सकता है, किस तरह हो सकता है, क्या चीज़ें चल सकती हैं, ये एक जिसे आप कह लें कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चुन चुन के मारेंगे, एक एक को मारेंगे, जो मिला उसको मारेंगे, जो मुल्क आया उसको मारेंगे, चाहे अमेरिकी के अड्डे मारे, चाहे इनके जहाज मारे, चाहे नेटो ममालिक को, जो आएगा। अब हमने ये फैसला कर लिया, आलमी जंग होती है तो हो जाए, नो इशू, वी आर रेडी फॉर वॉर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि रातों रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को उसकी असली औकात याद दिला दी है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारतीय वायुसेना ने चंबाउरी सेक्टर में पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा तगड़ा एक्शन लिया है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना ने चंबाउरी सेक्टर में अपने फाइटर जेट से पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया है, नष्ट नाबूद कर दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। और अब इस एक्शन के बाद आज पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। को ब्रीफ किया है कि क्या सिचुएशन है और दोनों मुल्कों के बीच में क्या होने वाला है या हो सकता है, या भारत ने किस तरह के एक्शन लिए हैं। अब ये जो, और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बांग्लादेश का दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का बांग्लादेश का दौरा कैंसिल हो गया, जो कि 27-28 अप्रैल को होना था। ये स्टोरीज जितनी भी हैं, ये जो खबरें हैं, ये मामूली नहीं हैं। अब ये भी मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद के अंदर जो इम्पॉर्टेंट एम्बेसडर्स थे कुछ मुल्कों के, उनको बुला लिया है और उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि भारत ने जो एक्शन लिए हैं उसके हवाले से और जो पाकिस्तान एक्शन ले रहा है उस हवाले से। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने इस्लामाबाद की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के बीच में इतनी ज़्यादा एंजाइटी काफ़ी अरसे से नहीं देखी जो एंजाइटी अभी जो है वो हुई है। ये समझ लें कि ये आप जेन में रखें कि पहली बात, फ्रेंच प्रेसिडेंट के फॉरेन मिनिस्टर के दौरा कैंसिल करने का क्या मकसद हो सकता है। इसका मकसद ये हो सकता है कि शायद भारत जो है कोई मिलिट्री एस्केलेशन कर सकता है, शायद भारत कोई मिलिट्री एस्केलेशन कर सकता है। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ वो ऐसा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। अब वो क्या हो सकता है, किस तरह हो सकता है, क्या चीज़ें चल सकती हैं, ये एक जिसे आप कह लें कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसको आप समझ लें कि ये एक बड़ा इशू है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉरेन मिनिस्टर नहीं आते, अगर आते तो क्या होता, आते तो जो बायलैटरल एजेंडा था उसके ऊपर डिस्कशन होती। अगर वो नहीं आ रहे, ना वो इंडियंस कहीं जा रहे हैं, ना वहाँ से कोई आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग विच इंडिया इज़ थिंकिंग। क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि अगर आपने डिप्लोमेटिक एक्शन
लिया है, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को मैनूवर किया है। तो जब तक आप मिलिट्री एस्केलेशन नहीं करते, अगर आप मिलिट्री एस्केलेशन के लिए, जारी बात है बाहर की दुनिया तो